ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इसके पूर्व बाली और सुग्रीव के जन्म के संदर्भ में हम बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ दिया क्योंकि सुग्रीव योग स्वरूप है, बाली भोग का प्रतीक है। हनुमान जी ने योग का साथ दिया, हनुमान जी ने सत्य का साथ दिया, नैतिकता का साथ दिया। एक बात और है, सुग्रीव शब्द जो है बड़ा अद्भुत शब्द है। सुग्रीव, ग्रीव माने ग्रीवा यानी गर्दन। सुंदर ग्रीवा, सुंदर कैसे होगी? गर्दन जब झुकती है, मस्तक जब झुकता है तो ग्रीवा की सुंदरता है। यह विनम्रता का द्योतक है। सुग्रीव विनम्रता के द्योतक है, बाली अहंकार का प्रतीक है और इसीलिए हनुमान जी ने विनम्रता का मार्ग चुना, अहंकार का मार्ग नहीं चुना। एक बात और है, हनुमान जी ने सूर्य से शिक्षा ग्रहण करी और गुरु दक्षिणा के अंदर हनुमान जी ने वचन दिया था। चूंकि सुग्रीव सूर्य पुत्र है, इसलिए हनुमान जी ने वचन दिया था गुरु को कि मैं आपके पुत्र की सहायता करूंगा, रक्षा करूंगा, हमेशा उनका साथ दूंगा और इसीलिए हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ दिया। कथाएं तो आप सब जानते हैं, बाली और सुग्रीव के बीच में किस तरह से विवाद हुआ, किस तरह से सुग्रीव को भाग करके अपने प्राण बचाने पड़े। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव ने शरण ली क्योंकि वहां बाली नहीं पहुंच सकता था, बाली को श्राप था। अब भगवान राम वन गमन करते हुए सीता मैया को ढूंढते ढूंढते ऋषमुख पर्वत की तलहटी पर पहुंचे, जहां हनुमान जी और भगवान राम का पुनर्मिलन होता है। पर एक अद्भुत बात यह है कि ऋषमुख पर्वत पर भगवान राम और हनुमान जी का मिलन होता है। हनुमान जी अपने असली रूप में सामने नहीं जाते, बल्कि हनुमान जी जाते हैं विप्र रूप में, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी जाते हैं भगवान के सामने। वैसे तो हनुमान जी के चरित्र को अगर देखा जाए तो हनुमान जी ने जीवन में कई रूप धारण किए। आप अक्सर पढ़ते होंगे, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। कभी आप पढ़ते हैं विकट रूप धरि लंक जरावा, कभी भीम रूप धरि असुर संहारे, कभी अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, कभी मसक समान रूप कपि धरहि। अनेक रूप धारण किए। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है कि सीता की खोज में लंका में एक बार उन्होंने बिल्ली का भी रूप धारण किया। ऐसे अनेक रूप हनुमान जी ने धारण किए, लेकिन हनुमान जी का यह जो विप्र रूप है अपने आप में बड़ा अनूठा और बड़ा अद्भुत रूप है। इस रूप की कुछ विशेषताएं हैं। एकमात्र यही रूप ऐसा है जो हनुमान जी ने एक से अधिक बार धारण किया। बाकी जितने भी रूप हैं वो सब एक एक बार हनुमान जी ने लिए हैं समय घटनाओं के आधार पर। लेकिन विप्रूप हनुमान जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार धारण किया। सबसे पहले यहां ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के आदेश पर हनुमान जी आते हैं भगवान के सामने और ये रूप धारण करते हैं। विप्र रूप धरि कपिते ही गयहूं, माथ नाय पूछत अस भयहूं। ये विप्र रूप। दूसरी बार विप्र रूप धारण करते हैं लंका में। जब विभीषण जी के पास पहुंचते हैं,
विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए। दूसरी बार रूप धारण करते हैं विभीषण जी के सामने, और तीसरी बार विप्र रूप धारण करते हैं जब भगवान ने रावण का वध कर दिया, अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। भरत जी को संदेश देने के लिए हनुमान जी को आगे भेजा गया, और हनुमान जी इसी विप्र रूप को धारण करके भरत जी को भगवान के आने का संदेश देते हैं। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनिपोत। तो 3 बार हनुमान जी ने यह विप्र रूप धारण किया। एक बात और है, अगर रामचरितमानस को देखें तो यह हनुमान जी का सबसे पहला रूप भी है और सबसे आखिरी रूप भी है। रामचरितमानस में सबसे पहले विप्र रूप धारण करते हैं, और सबसे आखिरी में भरत जी के सामने रूप धारण करने के बाद फिर हनुमान जी ने कोई अलग रूप धारण नहीं किया, हमेशा वानर रूप में रहे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हनुमान जी ने जब भी विप्र रूप धारण किया, यह ब्राह्मण का रूप धारण किया, तब उन्होंने किसी न किसी भक्त को भगवान से मिलाया, किसी न किसी भक्त का कष्ट उन्होंने दूर किया। दूसरों के संकट दूर करने में यह रूप बड़ा काम आता है। देखिए आप, सबसे पहले सुग्रीव जी के यहां पर ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया, राम के सामने रूप धारण किया, लेकिन सुग्रीव के कष्ट दूर हुए, सुग्रीव को भगवान राम से मिलाया। दूसरी बार लंका में जब ये रूप धारण करते हैं तो विभीषण जी रावण के भय से भयभीत थे। वो स्वयं कहते, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मोह जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा डरते डरते रहती, मैं भी डरते डरते रहता हूं, लेकिन हनुमान जी के विप्र रूप धारण करने के बाद विभीषण जी का डर दूर हुआ। और डर दूर हुआ इसका प्रमाण है, वो दरबार में जाकर के रावण की नीति का विरोध करते हैं। नीति विरोधन मारहि दूता, ये हिम्मत आई उनमें कि उन्होंने रावण का भी विरोध किया, रावण की नीति का विरोध किया। तो विभीषण जी का डर भी दूर हुआ और उन्हें भगवान से आगे उन्होंने मिलवाया। तीसरी बार विप्र रूप धारण किया भरत जी के सामने, तो भरत जी बड़े व्याकुल थे, बड़े दुखी थे, प्रभु राम नहीं आएंगे, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन हनुमान जी के जाने से भरत जी का संकट दूर हुआ, भरत जी की चिंताएं दूर हुई और भगवान के आगमन का शुभ संदेश दिया। तो ये रूप जब भी लेते हैं किसी भक्त को भगवान से मिलाते हैं, किसी भक्त का कष्ट दूर करते हैं। तो ये रूप बड़ा अद्भुत रूप है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इस रूप की एक सबसे बड़ी खासियत है, विशेषता है। हनुमान जी ने 3 बार ये रूप धारण किया, लेकिन इसमें एक बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि सुग्रीव जी को भगवान के राम तुरंत दर्शन हो गए, प्रभु राम के दर्शन, जबकि भरत जी को भगवान राम के दर्शन लगभग 1 दिन के बाद हुए और विभीषण जी को लगभग 1 महीने के बाद हुए। तीनों को भगवान के दर्शन जरूर हुए, लेकिन एक को तुरंत हो गए, एक को 1 दिन बाद, एक को 1 महीने बाद। तो ये समय का अंतर क्यों आया? जब रूप वही है तो एक जैसा परिणाम आना चाहिए, लेकिन परिणाम अलग अलग है। किसी भक्त को भगवान जल्दी मिल गए, किसी को देर से मिले। आखिर इसका कारण क्या है? थोड़ा विचार करना होगा, इसका कारण क्या है? किसी को जल्दी, किसी को देर से भगवान क्यों मिले? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जिस भक्त का प्रेम ज्यादा होगा, भाव ज्यादा होंगे, उसको भगवान जल्दी मिल गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर प्रेम और भाव की बात करें तो तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम और सबसे ज्यादा भाव तो भरत जी का है, लेकिन भरत जी को भगवान 1 दिन बाद मिले।
अगर प्रेम और भाव से अलग ये अंतर होता तो भरत जी को सबसे जल्दी परमात्मा मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब कारण कुछ और है, किसी को जल्दी दर्शन हो रहे, किसी को देर से दर्शन हो रहे। और ये बात इसलिए करना जरूरी है कि अगर परमात्मा को जल्दी पाना है तो हमें किस बात पर ध्यान देना होगा। आप लोग भी शायद चाहते होंगे भगवान जल्दी मिले, तो हमें जानना पड़ेगा कि जल्दी भगवान कैसे मिलते हैं और देर से भगवान क्यों मिलते हैं। देखिए, एक सीधा सा कारण जो मैं समझ पाया हूं, तीनों भक्तों को हनुमान जी ने भगवान से मिलाया, तीनों के लिए यही विप्र रूप धारण किया, लेकिन तीनों के स्थान अलग अलग हैं और स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गीता में भी वर्णन आया है, स्थान का महत्व सबसे ज्यादा है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मना, शुद्ध भूमि अगर होगी तो वहां भजन साधना करने का विशेष लाभ है। स्थान का बड़ा महत्व है। अब देखिए आप अंतर क्यों और कैसे आया। सुग्रीव जी रहते हैं ऋषमुख पर्वत पर। पर्वत का जो स्थान है प्राकृतिक स्थान है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध स्थान, हम कह सकते हैं वो स्थान सतोगुणी स्थान है। इसलिए सुग्रीव जी को भगवान सबसे जल्दी मिले। दूसरे नंबर पर भरत जी क्यों हैं? क्योंकि भरत जी रहते हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम हालांकि जंगल का एक स्थान है, सुरम्य स्थान है, लेकिन आप सब जानते होंगे कि नंदीग्राम में रह करके भरत जी अयोध्या का राज्य संचालन करते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस समय अयोध्या की राजधानी नंदीग्राम थी, वहीं से राज्य संचालित होता था। तो जहां से राज्य संचालित हो, जहां से राजकीय आज्ञाएं दी जाए, वो स्थान सतोगुणी नहीं हो सकता है, वो स्थान रजोगुणी होगा। और तीसरी बात सीधी है जो आप समझ रहे होंगे, विभीषण जी जहां रहते हैं वो है लंका, और वो स्थान है तमोगुणी स्थान। और इसलिए तमोगुणी स्थान होने के कारण विभीषण जी को भगवान के राम सबसे विलंब से हुए। राम तो मिलेंगे, सबको मिलेंगे, परमात्मा को सभी पा सकते हैं, लेकिन स्थान का महत्व तो निश्चित रूप से होता है। एक सवाल अक्सर मन में आता है, कई बार पढ़े लिखे तर्कवादी लोग एक सवाल करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। बिल्कुल ठीक है, परमात्मा सब जगह। तो आज की नई पीढ़ी के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ये तर्क देते हैं जब परमात्मा सब जगह है तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है, देवालय जाने की जरूरत क्या है, परमात्मा तो सब जगह है। मैं भी कहता हूं परमात्मा सब जगह है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा मंदिर में भी है, परमात्मा दुकान में भी है, परमात्मा पहाड़ पर भी है, और परमात्मा जुआ घर में भी है। परमात्मा सब जगह है। परमात्मा दारू की दुकान पर भी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, सभी जगह परमात्मा है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से मान लीजिए कि जो स्थान जितना सात्विक होगा, जितना पवित्र होगा, वहां परमात्मा उतने जल्दी मिलेंगे, और जो स्थान जितना तामसी होगा, मिलेंगे वहां भी परमात्मा, लेकिन वहां उतना ही समय अधिक लगेगा। और समय अधिक का मतलब है, हो सकता है जन्म जन्मांतर का समय भी लग जाए। इसलिए याद रखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना में कोई गलत बात नहीं है, परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं। लेकिन परमात्मा को पाना है, अगर परमात्मा को पाने की साधना करनी है तो स्थान का शुद्ध पवित्र होना जरूरी है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जिस स्थान में जिस तरह के तरंगे होती हैं, जिस तरह का वहां का वातावरण होता है, उसका प्रभाव व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हनुमान जी तो वही हैं, विप्र रूप वही है,
लेकिन स्थान अलग अलग होने के कारण ये अंतर आया। और इसीलिए प्राचीन काल में हमारे घरों में पूजा पाठ के लिए अलग कमरा बनाकर रखा जाता था, क्योंकि वहां का वातावरण शुद्ध पवित्र बना रहे, परिवार के कलह से वो स्थान थोड़ा अलग हो जाए। लेकिन हर घर में इस तरह का अलग कमरा हो ये संभव नहीं, और इसीलिए ऋषि मुनियों ने समाज में मंदिरों का निर्माण किया, ताकि आदमी वहां जाकर के उस वातावरण को प्राप्त कर सके जहां उसकी साधना जल्दी फलित हो सके। लेकिन याद रखिए, मंदिर का भी लाभ तभी मिलेगा जब वहां का वातावरण पूर्ण रूप से सात्विक हो। क्योंकि आज कई बार मैंने देखा और आपने भी देखा होगा, मंदिरों में भी जाकर के लोग राजनीति की बात अगर करें, मंदिरों में जाकर के भी अगर लोग सामाजिक चर्चाएं करें, और मंदिरों में भी पीछे जाकर अगर ताश पत्ती खेल रहे हैं, तो वहां का वातावरण सात्विक कहां रहा। इसलिए आवश्यक है कि मंदिर के स्थान को सात्विक बनाए रखें, तभी उसका लाभ व्यक्ति और समाज को मिल सकेगा। हनुमान जी विप्र रूप धारण करते हैं, और विप्र रूप धारण करके हनुमान जी भक्तों को भगवान से मिलाते हैं, और हमें भी परमात्मा को पाना है। इसलिए हनुमान जी के इस चरित्र को आगे बढ़ करके हमें समझना होगा, उस पर चिंतन मनन करना होगा, तभी हम इस विप्र रूप का लाभ जीवन में ले सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।